हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इनसाइट लर्निंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके एक्सपेरिमेंट और इसके एसेंशियल्स मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ इनसाइट और फैक्टर्स अफेक्टिंग इनसाइट के बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ लॉज ऑफ इनसाइट अब होते क्या हैं। जैसे कि जो इनसाइट फॉर्मेशन है ना, वो किस किस चीज़ों से प्रभावित होगी। अगर आप एक बार एक्सपेरिमेंट को ढंग से समझ लोगे ना, और जैसे ये वीडियो देख ली, इसमें आपने सारी चीज़ें समझ ली, समझनी है, रटनी नहीं है। ठीक है, एक बार समझ ली ना, एग्ज़ाम में खुद बना के लिखा होगे। ठीक है, तो लॉज में अगर एक बार आपने पूरा एक्सपेरिमेंट समझा, ये समझ लिया वो यूज़ कैसे होगा, उसको हम एजुकेशन में कैसे इम्प्लाई करेंगे, फिर तो कुछ है ही नहीं है थ्योरी। ठीक है, ऐसे थ्योरी थ्योरी सोच सोच के पागल हुए रहते हैं बच्चे, कुछ भी नहीं होती थ्योरी। देखो, सबसे पहले है लॉ ऑफ कैपेसिटी। इधर खाली खाली कैपेसिटी जैसे मैंने लिखा है वैसे नहीं लिखना है, मैं तो ऐसे समझा रही हूँ आपको। ठीक है, पूरा लिख कर आना एग्ज़ाम में। लॉ ऑफ कैपेसिटी समझते हैं अब। इनसाइट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो इनसाइट लर्निंग है वो पूरी डिपेंड करती है इंसान की योग्यता पे, कि इंसान कितना योग्य है कुछ कार्य करने के लिए। अब अगर इंसान की बस में ही नहीं होगा कुछ काम करना, वो सोच ही नहीं सकता है उस हद तक, तो फिर उससे कैसे सोचवाएंगे, है ना। तो जितना ज़्यादा आईक्यू होगा इंसान का, जितनी उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा होगी, उतने ही अच्छे से वो इनसाइट फॉर्मेशन कर पाएगा। द मोर डेवलप द इंडिविजुअल, द मोर विल बी द कैपेसिटी टू डेवलप इनसाइट। जितना डेवलप्ड इंसान होगा, डेवलप्ड मतलब जितना उसका ब्रेन डेवलप्ड होगा, ठीक है, उतनी ही उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी इनसाइट को सीखने की। सेकेंड है प्रीवियस एक्सपीरियंस। इनसाइट डिपेंड्स अपॉन रिलेवेंट प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड मैच्योरेशन। इनसाइट जो है वो पूरा डिपेंड करता है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पर। जो चीज़ हम सीखते हैं, जो चीज़ हमने देखी होती है, उसी चीज़ के बारे में हम फ्यूचर में इनसाइट डेवलप कर पाएंगे। सम प्रैक्टिस, ट्रायल एंड एरर एंड मैच्योरेशन अप टू द लेवल इज़ एसेंशियल बिफोर इनसाइट डेवलप्स। इनसाइट डेवलप करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जब तक वो बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होंगी ना, हम आगे कुछ डेवलप ही नहीं कर पाएंगे इनसाइट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, अ चाइल्ड ऑफ 5 years cannot develop mathematical insight since he has not done sufficient practice in it। अब अगर मैं 5 साल के बच्चे को 5वीं क्लास के बच्चे का क्वेश्चन दे दूँगी, तो क्या वो बच्चा वो सॉल्व कर पाएगा। उसमें मैं कह दूँ, अगर वो बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा, मैं उसको बोल दूँ चल बच्चे, तुझ में बस की ही नहीं है तेरे इनसाइट डेवलप करना, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी ना। जब बच्चे के लेवल का ही नहीं है वो, तो बच्चा उसको सॉल्व कैसे करेगा, उस चीज़ में इनसाइट भी कैसे डेवलप कर पाएगा। ठीक है, तो कोई भी काम करने से पहले उस चीज़ में बेस बना होना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ में मेच्योरली उस बच्चे को समझ आनी चाहिए वो चीज़। जब तक समझ नहीं आएगी, आगे का कुछ सॉल्व नहीं होगा। हाँ जी, तो आप चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑल्सो। अब ये कैसे? सोचो, जिस बंदे ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसकी जगह मैं होती। ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे ही बंदर चिंपैंजी को उठाया, सुल्तान जी को उठाया और एक्सपेरिमेंटल एरिया में रख दिया, और मैंने ऊपर उसका खाना टांग दिया, और मैंने उनको कहा जाओ जी खा लो खाना, ले लो अपना खाना। बंदर जी गए, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, उसको चिंपैंजी गया खाने को उतारने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनसाइट प्रॉपरली हो रही है, वो अपना दिमाग यूज़ करके एक बार बॉक्स को उठा रहे हैं, एक बार डंडे को उठा रहे हैं, फिर एक बार दोनों को उठा रहे हैं। ठीक है, इतने में ही जैसे ही खाना मिलने वाला था, कोई बाहर से आया और उसने ऐसे उसको करके, बंदर जी आ जाइए खाना ले लीजिए, वहाँ पे उसको खाना फेंक दिया। तो बंदर ऑफ कोर्स ये सोचेगा ना, इतनी मेहनत क्यों करनी ऊपर से खाना उतारने में, जब खाना मिल रहा है तो इनसाइट हो ही नहीं पाएगी। तो जो हम एक्सपेरिमेंटल एरिया ले रहे हैं, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा रहे हैं, वो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस से दूर होना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सोचो एकदम से वहाँ पे बाढ़ आ गई, सुल्तान भी बह गया, उसका खाना भी बह गया, हम भी बह गए, कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो रहा है। तो जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो ढंग से होनी चाहिए, नहीं तो इनसाइट फॉर्मेशन जो है वो हम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फम्बलिंग एंड सर्च। इनसाइट फॉलोज अ पीरियड ऑफ फम्बलिंग एंड सर्च। जो इनसाइट डेवलपमेंट होती है ना, उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं, काफ़ी रिसर्च वर्क भी होता है, काफ़ी सर्च वर्क भी होता है। सर्च और रिसर्च अलग होता है। ठीक है, एक ढूंढना और एक दोबारा ढूंढना। ठीक है, तो इनसाइट में ये सारी चीज़ें बहुत चलती हैं, तो ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेशक से छोड़ देना। नेक्स्ट है
रेडिली रिपीटेड यानी प्रैक्टिस करना। इनसाइट सॉल्यूशंस कैन बी रेडिली रिपीटेड यानी इनसाइट के जो सॉल्यूशंस हैं, जो चीज़ें हमें निकल के आ रही हैं इनसाइट के प्रोसेस के दौरान, उसको हम रेडिली रिपीट भी कर सकते हैं। जितना हम रिपीटिशन करेंगे उतना हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस न्यू सिचुएशन में यूज़ होंगे, उतना हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ इन न्यू सिचुएशन। ये वही है जो प्रीवियस एक्सपीरियंस जो था हमारा, उसको नई सिचुएशन में हम यूज़ कर पाएंगे। इंसाइट वंस अचीव्ड कैन बी यूज्ड इन न्यू सिचुएशन। जो चीज़ हमने एक बार इंसाइट से सीख ली हो वो हम नई सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ होलसम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ऑफ इंसाइट इज़ ऑलवेज होलसम। होल इज़ जस्ट नॉट इक्वल टू इट्स पार्ट्स। अब इसका क्या मतलब, जो इंसाइट लर्निंग है ना वो कभी पार्ट्स में नहीं होती है, वो जब इंसान सिचुएशन को एज अ होल मानता है ना तब होती है। अब जैसे कि अब बंदर आया केज के अंदर जहाँ पे उसका एक्सपेरिमेंटल एरिया है, उसने वहाँ एंट्री की, उसने देखा नीचे एक डंडा पड़ा हुआ है, वहाँ पे एक बॉक्स भी पड़ा हुआ है, ऊपर कुछ खाना लटका हुआ है। उसने बॉक्स को और उस स्टिक को ध्यान ही नहीं दिया उस पर, उसको देखा, इग्नोर किया, आगे चला गया। अब वो नीचे खड़ा खड़ा उसको घूर रहा है कि भाई साहब इतना ऊपर खाना टांग दिए, कि फुद्दू है कि इतना ऊपर खाना टांग दिया, मैं कैसे खाना लूँगा ऊपर से, है ना। तो अगर उसने साइड में रखी हुई चीज़ों को नहीं देखा है, उसने अपना दिमाग ही नहीं लगा रहा है, वो उसका मन ही नहीं है दिमाग लगाने का, तो कैसे होगा काम, है ना। तो जब तक वो पूरी सिचुएशन को एज अ होल नहीं लेता कि मुझे खाना चाहिए, इधर स्टिक पड़ी है, इधर बॉक्स पड़ा है, ऊपर खाना है, चल सुल्तान इनको यूज़ कर। ठीक है। उस बंदर का नाम सुल्तान था जो उस एक्सपेरिमेंट में था, इसको भी याद रखना। ठीक है। अगर सुल्तान नहीं सोचता कि ऊपर जो खाना है मुझे वो खाना चाहिए ही चाहिए, ठीक है, फिर बेशक मुझे बॉक्स पे खड़ा होना पड़े, डंडे से खाने को मारना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, जब तक वो पूरी सिचुएशन को एज अ होल यूज़ नहीं करता, एज अ होल नहीं सोचता, वो इंसाइट डेवलप ही नहीं कर पाता। तो जो इंसाइट लर्निंग है वो हमेशा पार्ट्स में होगी, वो एज अ होल नहीं, मतलब वो हमेशा होल में होगी, एज अ होल होगी, वो कभी भी पार्ट्स में नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी लीड्स टू मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड। इट इज़ ईजियर टू लर्न सिमिलर थिंग्स। अब जैसे इंसाइट फॉर्मेशन है, ठीक है, हम इंसाइट एक बच्चे के ऊपर मैं इंसाइट फॉर्मेशन करा रही हूँ, उसकी कुछ डेवलप करा रही हूँ उसके अंदर। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ही लगा लो। तो अगर मैं उसको कुछ सिमिलर इवेंट्स दूँ, अब जैसे मैंने अब चिंपैंजी का ही लगा लो। ठीक है। मैंने चिंपैंजी को पहले थोड़ी नीचे खाना दे दिया। ठीक है। मैंने सिर्फ उसको एक स्टिक पकड़ा दी, चिंपैंजी ने स्टिक उठाई, खाने को मारा, खाना नीचे गिरा, उसने खा लिया। फिर अगली बार मैंने उसको एक बॉक्स दिया, खाना थोड़ा ऊपर लटका दिया। ठीक है। बंदर ने देखा स्टिक तो है ही नहीं इस बार तो बॉक्स है। बंदर बॉक्स पे चढ़ा, ऊपर से खाना पकड़ा, नीचे खींच लिया, खा लिया। ठीक है। अगली बार मैंने खाना और ऊपर लटका दिया, मैंने उसको बॉक्स और स्टिक दोनों पकड़ा दी। ठीक है। फिर बंदर को बजाय पिछली बार में स्टिक भी ली थी, बॉक्स भी लिया था, वो पहले सिर्फ स्टिक से मार के देखेगा, नहीं होगा, फिर बॉक्स पे चढ़ के देखेगा, तब भी नहीं होगा, तब दोनों को साथ यूज़ कर लेगा। ठीक है। तो जब मैं उसको सिमिलर इवेंट्स दूंगी ना, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। जो सिमिलैरिटी वाली चीज़ें हैं वो सीखने में बच्चा भी इजीली सीख पाता है, और कोई एनिमल है वो भी इजीली उसमें कंडीशन हो पाएगा। लास्ट दो बचे हैं, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस। वी परसीव ऑल क्लोजली सिचुएटेड थिंग्स और ग्रुप्स अलाइक। अगर मैंने सोचो बॉक्स और स्टिक जो थी वो बहुत दूर दूर छुपा दी होते, ठीक है, तो बंदर में इतना दिमाग नहीं है जैसे हमारा ह्यूमंस का है कि जो दूर दूर चीज़ें छुपी हुई रखी हैं उनको मैं निकालूँ और फिर यूज़ कर पाऊँ। सोच मैं स्टिक को ज़मीन में गाड़ देती थोड़ा बहुत, और बॉक्स को बंदर के पास रख देती, तो बंदर बॉक्स का तो चलो थोड़ा बहुत सोच समझ के यूज़ कर पाता, स्टिक को निकाल के उसको यूज़ करने में उसको बहुत टाइम लग जाता। तो जो चीज़ें आसपास होती हैं उनको एज अ होल परसीव करना बहुत इजी रहता है। ठीक है। जैसे कई बार हमें कुछ बनाना होता है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का ही लगा लो, या कुछ हमें मॉडल वगैरह क्रिएट करना होता है, अगर हमारा सारा सामान एक अलमारी के अंदर रखा है ना, तो हम उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं कि किसको कहाँ यूज़ करूँ। अगर वो चीज़ें सारी अलग अलग ड्रॉर्स में, अलग अलग अलमारियों में या घर में बिखरी हुई पड़ी होंगी ना कहीं कहीं पे,
उनको ढूँढने में बहुत टाइम लग जाएगा और ये दिमाग में भी नहीं आएगा। जैसे मम्मी को पता होता है कि सब कुछ कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। मम्मी से हम पूछते हैं कि मम्मी ये चीज़ चाहिए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, बनाना है मुझे। तो मम्मी को पता होता है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ है। वो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी या प्रॉक्सिमिटी यूज़ करती हैं। उनको पता होता है कि ये लगा लेना, ये चीज़ भी तो है घर में, है ना। तो फिर जो साथ साथ चीज़ें रखी होती हैं ना, उसको हम जैसे लोग इजीली यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, सिमिलर जो चीज़ें होती हैं जो साथ साथ रखी होती हैं, उनको हमें रिलेट करना, एज अ होल परसीव करना ईजी होता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आज मैंने बंदर को बॉक्स दिया है खाना लेने के लिए, जिस पर चढ़ के वो खाना ले पाए, फिर मैं जो अपना आगे का एक्सपेरिमेंट है वो 10 साल बाद कंडक्ट करूँ, जब तक बंदर भी बूढ़ा हो जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा। जब हमें कोई एक चीज़ किसी को सिखानी होती है ना, तो वो कंटिन्यूएशन में करानी पड़ती है। ठीक है, अगर हम बीच में बहुत लंबा लंबा ब्रेक देंगे, अगर मैं भी जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आज आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ा दिया इनसाइट का, मैं 10 दिन बाद आपको पढ़ा रही हूँ लॉज क्या है, तो वो समझने में फिर टाइम लग जाएगा। अगर आपने अभी अभी एक्सपेरिमेंट सुना है, फिर अब आप लॉज सुन रहे हो, तो आपको वो सुनने में और समझने में ईजी रहेगा। ऐसे इनसाइट में होता है। ठीक है, अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग इनसाइट लर्निंग। पहला है इनिशियल एफर्ट्स, कि बंदा स्टार्टिंग में एफर्ट्स कैसे दे रहा है। रुको, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं। इनिशियल एफर्ट्स, कि इंसान इनसाइट लर्निंग में स्टार्टिंग में कितने एफर्ट्स दे रहा है। स्टार्टिंग में वो जितना क्यूरियोसिटी दिखाएगा ना, उतना ही वो अच्छे से सीख पाएगा। सेकेंड है इंटेलिजेंस। ये वाला पॉइंट हम लॉज में भी पढ़ चुके हैं। जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा इंसान, जितनी ज़्यादा उसकी आईक्यू होगी ना, वो उतने अच्छे से इंसाइट कर पाएगा। थर्ड है परसेप्शन ऑफ सिचुएशन। अब हो सकता है बंदर ने जैसे ऊपर बनाना देखे लटके हुए कि हाँ भाई मेरा खाना ऊपर लटका हुआ है, अगर वो सिचुएशन को परसीव ही नहीं कर पाता कि भाई ऊपर खाना क्यों लटका दिया, वो सोच रहा क्या पता पनिशमेंट दी हो मुझे, वो चुपचाप साइड में जाके बैठ जाए, खाना ले ही ना, तो उससे सिचुएशन को कैसे परसीव किया वो भी मैटर करता है ना, करता है ना। हाँ, तो वही जैसे परसीव करेगा इंसान सिचुएशन को, वैसा ही होगा। अगला है चौथा, लर्निंग सिचुएशन। जो सिचुएशन है वो डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए, लर्निंग सिचुएशन होनी चाहिए। अगर बाहर से कोई डिस्टर्बेंस है, एकदम से बारिश आ गई, बंदर लगा हुआ है तोड़ने में, बहुत तेज़ से तूफान आ रहा है, तो वो सिचुएशन उसको सिखाने की नहीं होगी। ठीक है, तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए अगर हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो। कैपेसिटी, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इंसान की जितनी कैपेसिटी होगी इतने अच्छे से वो सीख पाएगा, अगर कैपेसिटी कम होगी तो वो नहीं सीख पाएगा। रिपीटेडनेस, इधर टाइपिंग एरर है, REPEATEDNESS आएगा। यानी जितनी बार वो प्रैक्टिस करेगा ना अलग अलग सिचुएशंस में, अब जैसे मैथ्स होता है, जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स में क्वेश्चंस को, उतनी ही ज़्यादा हमारी इनसाइट डेवलप होती जाती हैं। अब जैसे अगर हम 10th क्लास का बच्चा ही लगा लो, ट्रिग्नोमेट्री करा रहे हैं उसको, और हमने उसको अलग अलग सिचुएशंस दी। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन दिए, पहले छोटे वाला दिया, पहले जो फॉर्मूला होता है पंडित पदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे प्रॉपर एक फॉर्मूला उनको बता दिया, उनको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए, उसने सॉल्व कर लिया। फिर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन दिए, उसने उसको भी सॉल्व कर लिया। फिर इधर उधर से थोड़े और क्वेश्चन पकड़ के लाने पड़ते हैं ना। अगर बच्चे को सिर्फ एक ही टाइम के क्वेश्चन देते जाएंगे, एक ही तरह के क्वेश्चन पकड़ाएंगे, तो बच्चा फिर वैरायटी नहीं सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो जितनी ज़्यादा उसको रिपीट करवाएंगे उसकी नॉलेज को, उतनी ही उसकी इंसाइट डेवलप होती जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन उसको आ भी नहीं रहा है ना, तो वो टीचर से पूछने की बजाय खुद उसमें दिमाग लगाएगा, बेशक उसमें 1-2 दिन लग जाएँ क्वेश्चन करने में, वो उसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या पता एग्ज़ाम में क्या आ जाए, तो वहाँ पे फिर एग्ज़ाम में उसकी इंसाइट काम आएगी। नेक्स्ट है प्रीवियस एक्सपीरियंस। जो उसने प्रीवियसली एक्सपीरियंस किए होंगे सिचुएशन, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो उसने कभी सॉल्व भी नहीं किया हो, तो वो अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस जो उसने पहले क्वेश्चन किए होंगे, वो वहाँ से उन क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट है सिचुएशनल एक्सपीरियंस। अब हर सिचुएशन का एक्सपीरियंस अलग होता है। सोचिए इनसाइट मैं किसी बच्चे के ऊपर कर रही हूँ, ठीक है, उसको इनसाइट लर्निंग से मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और बच्चा जो है सीख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो फिर वो मेरे लिए इनसाइट लर्निंग होगी। मैं बच्चे को कुछ सिखा रही हूँ, वो सीख नहीं रहा है, मैं वही चीज़ दूसरे बच्चे को सिखा रही हूँ, वो सीख रहा है। ठीक है, तो फिर मुझे समझ आ जाएगा ये बच्चा ऐसे नहीं है, तो मेरे दिमाग में उसके लिए कोई एकदम से नया आइडिया आ जाए तो वो मेरे लिए इनसाइट लर्निंग हो जाएगी।
ठीक है। तो हर इंसान के लिए हर सिचुएशन जो है अलग होती है, ऐसे ही इनसाइट लर्निंग में हर इंसान के लिए हर सिचुएशन अलग होगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आइडियाज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बस। हाँ जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस इतना ही था अभी के लिए। इसके जो आगे के 2 पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।